अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ़ से तमाम व्यूअर्स को। एंड आज जो हमारा टॉपिक है वो है अमेज़ोन इंट्रोडक्शन। अमेज़ोन की फ़ील्ड को हमने तफसीली यानी कि उसके बारे में रीड करना है और लर्न करना है कि आज देखना है कि हमारी जो अमेज़ोन की फ़ील्ड है वो कहाँ तक ग्रो कर चुकी है और उसका कितना लाइफ टाइम बाकी है। और हमारे जो सेल सेंटर ड्रॉपशिपिंग की फ़ील्ड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई पड़ी है इससे, और होलसेल में भी आजकल बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है इसकी वजह से। जैसे हमारी काफ़ी सेल सेंटर डीएक्टिवेशन से सेक्शन 3 और इस तरह की यानी कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, बहुत सारे इशू की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मसला बना हुआ है। आज हमने इसके बारे में बहुत ही तफसील से मुताला करना है कि हमारा अमेज़ोन से कौन सी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हमारी जो ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है उसके अगेंस्ट वर्किंग हो रही है, वो कौन सी पॉलिसीज़ है और हम कौन सी उसकी यानी कि जो पॉलिसीज़ हैं वो हम अपने ऊपर लागू नहीं कर रहे, ऐसे ही अपनी वर्किंग को चालू किए हुए हैं, उसको ज़रा हमें गौर करना होगा। अच्छा, तो व्यूअर्स हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से हमारा जो ये सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट और बहुत सी जो वायलेशंस हमारे सेलर सेंटर्स पर आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं। देखिए, ये एक सेलर सेंटर है, पाकिस्तानी रिटेल पे बना हुआ है, विदाउट एलएलसी। तो इसकी रीज़न क्या बनी, ये डीएक्टिवेशन में चला गया है। इसकी रीज़न जो बनी है मैं आपको इसका परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। इसकी जो मेन रीज़न बनी है वो है यानी कि एक किसी हमारी ऐसी वजह से हमारी ऐसी गलती उसकी हुई है जिस पर हमें ये सेक्शन 3 लगा है। ये देखें, इसे रीड करें। योर अमेज़ोन सेलर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड in accordance with section 3 of Amazon Business Solutions Agreement. Your listing have been removed. Why did this happen? यानी कि ये क्यों हुआ है और किस वजह से हुआ है। We took this measure due to your violations of Amazon sellers policies and sellers code of conducts. तो ये देखें, मेन जो वो रीज़न बता रहा है उसकी कुछ अहमियत नहीं दी जा रही। हमारी जो वर्किंग टाइम है, वर्किंग रेगुलेशन है, रेगुलर है, हमारे जो वर्किंग टाइम है उसमें हम उस पर गौर नहीं कर रहे, लेकिन वो बार बार वायलेशंस दे रहा है। और पाकिस्तानियों पर ख़ास तौर पर इस कंट्री के अंदर इस लोकेशंस, इस एड्रेसेस की वजह, इस एड्रेसेस के ऊपर जो वर्किंग हो रही है, ख़ास तौर पर ड्रॉप शिपिंग बहुत ही रिस्की हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की। हालांकि जब ये अमेज़ोन न्यू क्रिएट हुआ था इसकी वेबसाइट, तो उस टाइम इसकी ट्रैफिक बहुत लो हुआ करती थी। इसकी जो बानी है वो है जेफ बेजोस, जिन्होंने यानी कि एक बुक से अपनी यानी कि अपनी बुक की दुकान से, शॉप से अपनी ये जो अमेज़ोन की उसने जो अपनी शॉप का नाम रखा, उससे इस वेबसाइट का सिर्फ आइडियाज़ लिया गया। यानी कि उसने अपने सिर्फ हम जैसे फ़िज़िकली किसी भी शॉप का कोई नेम रख लेते हैं, मीन्स के किराना स्टोर का कोई नेम, असलम किराना स्टोर, कोई भी यानी कि मीन्स के फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए यानी कि हम कोई भी उसे नेम दे देते हैं। इसी तरह उसने भी एक अमेज़ोन का नेम दिया और उसकी बुक्स उसने एक तो वो फ़िज़िकली करता था सेल, लेकिन उसके माइंड में ये आइडिया आया कि मुझे सेकंड नंबर पे मुझे ऑनलाइन भी सेल करनी चाहिए, मुझे आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, क्योंकि उनकी बुक्स जो उसके पास थी, उसकी लाइब्रेरी थी, उनकी डिमांड ही इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे वो देनी पड़ती थी। लोग उससे बाहर मंगवाते थे डाक के ज़रिए, क्योंकि उस टाइम ये हमारा जो ये सिस्टम्स है, ये ऑनलाइन सिस्टम्स, कंप्यूटर्स, नेट वगैरह हो गए, इस तरह का कोई भी इशू नहीं था उस टाइम, कोई भी सिस्टम, कोई भी सहूलियात नहीं मुहैया थी। तो इसी वजह से डाक के ज़रिए इसलिए वो अपनी प्रोडक्ट्स डिलीवर करवाता था और बहुत ही ज़्यादा इसको शोहरत मिली, बहुत ज़्यादा इसने बाकी तमाम वेबसाइट्स के ज़रिए हमें इसने यानी कि जैसे कोरोना वेकेशंस हुई, इसने बहुत ज़्यादा कमाया, बहुत ज़्यादा अर्न किया। और ऑल वेबसाइट्स के ऊपर ही इसका ये जो रैंक है तमाम वेबसाइट्स से ज़्यादा है, अमेज़ोन का तमाम वेबसाइट्स से रैंक ज़्यादा है।
वो क्यों है? क्योंकि इसकी जो शुरू में वर्किंग थी, ना ये लोगों को मुतासिर करता था, डिस्टर्बेंस उसमें वर्किंग में डालता था, ना अपने सेलर्स को डिस्टर्ब करता था, ना अपने बायर को डिस्टर्ब करता था। और आज टाइम ये है कि इस पर सेलर भी डिस्टर्ब है, बायर भी डिस्टर्ब है, ब्रांड्स वाला भी डिस्टर्ब है, एफबीए वाला भी डिस्टर्ब है, और ड्रॉप शिपर तो भी वो तो है भी डिस्टर्ब। देखें इतनी सारी रीज़न बनी हुई हैं, तो इसकी ट्रैफिक का आगे लाइफ टाइम का बहुत ही रिस्क में चला हुआ है कि हमारा ये वर्क हमारे लिए, हमारे ख़ुद के लिए, हम दूसरों का नहीं कह सकते, हमारे ख़ुद के लिए ये हमारी जो वर्किंग अमेज़ोन की है फील्ड है, ये शायद आगे चल पाए। क्योंकि हमें ड्रॉप शिपिंग बहुत ही रिस्की लग रही है। ड्रॉप शिपिंग हम किसी को सजेस्ट नहीं कर रहे कि वो अब इस प्रेजेंटेशन में वो ड्रॉप शिपिंग करे। ये देखें, ये जो सेलर सेंटर बना हुआ है, ये ड्रॉप शिपिंग की फील्ड, ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस के लिए ही यूज़ किया हुआ था। देखें टुडे सेल्स, इसकी जो टुडे टोटल बैलेंस जो है वो है $369.73, और ये पेंडिंग में खड़ा है। उसने डिलीवर कुछ भी नहीं किया। जो उसने डिलीवर किया, ये देखिए इसके कुछ ऑर्डर भी शिप हो चुके होंगे, क्योंकि इतनी टोटल बैलेंस में पेमेंट जो आई खड़ी है। ये देखिए कुछ ऑर्डर्स भी एनिमल्स प्रोडक्ट हो गई है कि कुछ रिफ़ंड भी एक हुआ 2, यानी कि काफ़ी कुछ वर्क हुआ खड़ा है। और उसके बाद ही मिनिमम इसके ऊपर 2 वीक वर्क हुआ खड़ा है, जिसके बाद ये डीएक्टिवेट हुआ है ये अकाउंट। और इसकी मार्केट्स ये नहीं कि यानी कि एक ही मार्केट्स क्लोज हुई हो, नहीं, इसकी कनाडा और ऑल मार्केट्स अकाउंट्स है, यानी कि तो इसीलिए ऑल मार्केट्स ही क्लोज हुई हैं। देखें ये कनाडा की मार्केट है, तो ये भी डीएक्टिवेशन में चली हुई है। तो इसका अब सोल्यूशन तो यही है कि अपील के ज़रिए ही ओपन कराया जाए, या कॉल के ज़रिए बेस्ट वे है वो डायरेक्टली अपने रीज़न बताकर ओपन कराया जाए। ये वेबसाइट है ही ऐसी कि अगर आप कस्टमर बन के बात करते हैं तो वो आपकी सपोर्ट करती है, अगर आप सेलर बन के बात करते हैं तो आपकी वो सपोर्ट करती है। लेकिन आजकल जो ड्रॉप शिपिंग की फ़ील्ड है उसमें काफ़ी हद तक डिस्टर्बेंस आई हुई है। तो इंशाल्लाह हम ये जो वायलेशंस है इनके बारे में बहुत ही डीपली, बहुत ही ज़्यादा गहराई से हम इन्हें पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ये देखेंगे कि हमारी जो वायलेशंस आई हैं इसके लिए हम जो हमारा प्रॉपर सोल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, हमारा राय अमल क्या होना चाहिए कि हमारे ये डीएक्टिवेशन अकाउंट्स हो भी नहीं, और उनकी पॉलिसीज़ जो हैं उन्होंने लागू की हैं अमेज़ोन ने हमारे ऊपर, उन्हें सामने रखते हुए ही हमें वर्किंग करनी चाहिए। अगर हम थर्ड पार्टी से कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो हमें उनकी ट्रैकिंग आईडी, हम हर चीज़ उनकी रियल यूज़ करें। ये नहीं कि हम अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर लेट हो रहा है उसकी शिपमेंट फेक लगा दी, यानी कि ये भी एक अमेज़ोन की इसमें गलती नहीं है, हमारी ही गलती है। ड्रॉप शिपिंग फील्ड कोई रिस्की नहीं है, रिस्की हमने बनाया हुआ है इसको, ड्रॉप शिपिंग फील्ड को रिस्क हमने दिया हुआ है, और जिसकी वजह से हम खुद रिस्क में हैं, हमारा जो बिज़नेस है वो रिस्क में है, क्लाइंट्स, वर्चुअल असिस्टेंट और बायर तमाम, यानी कि जिनको सहूलियात मुहैया होती थी इस बिज़नेस से, वो तमाम के तमाम यानी कि डिस्टर्बेंस में है। वो रीज़न यही है कि जो उसमें वर्क कर रहा है उन सेलर सेंटर पर, तो उसकी जो पॉलिसीज़ हैं अमेज़ोन को उसे अपने आप पर लागू नहीं कर रहा, सिर्फ वो अपने आप को प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए अपने आप को सिर्फ बिज़नेस की लाइन में लेके चल रहा है। लेकिन ऐसे ये बहुत ही गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। ये क्लाइंट का भी नुकसान, बायर्स का भी नुकसान, ख़ुद का भी नुकसान है ख़ास तौर पर, क्योंकि अमेज़ोन ने तो हमारा सेलर सेंटर डीएक्टिवेट में डाल देना है। हमारा जो पेमेंट हो गई, हमारी खुद की मेहनत होगी, चले क्लाइंट की पेमेंट होगी, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, हमारी भी मेहनत हो गई, हमारा भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमने क्योंकि रातों को जाकर इस पेमेंट को बनाया, इस पर वर्क किया, तो इसलिए हमें ये ऐसा करना ही नहीं चाहिए। हमें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसी पर बातचीत करेंगे कि हमारी जो ये पॉलिसीज़ हैं इन्हें सामने रखते हुए ड्रॉप शिपिंग की फ़ील्ड को लेके चलना चाहिए, वरना हमारी जो ड्रॉप शिपिंग फ़ील्ड है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई पड़ी है, और कुछ लोगों की वजह से। ये नहीं मैं कह रहा कि हम सब ही ऐसे कर रहे हैं,
कुछ लोगों की वजह से जिन्होंने बिला वजह रिफंड्स लिए, बिला वजह अमेज़ोन की पॉलिसीज़ की खिलाफ वर्जी की और अमेज़ोन ने उनकी बिना पर उन्हें वायलेशंस दी। और पाकिस्तान की जो अक्सरियत है उन्होंने ये बहुत ज़्यादा किए हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में काफ़ी सेलर्स डिस्टर्बेंस में है। इन्हीं की वजह से, जो कुछ कम लोगों की वजह से, यानी कि जिन्होंने बिला वजह रिफंड लिए, पॉलिसीज़ की खिलाफ वर्जी की। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमें ईमानदारी से चलना चाहिए। हमें इस्लाम ने यही सिखाया है कि जिस बिज़नेस को भी किया जाए उसे अपने मफाद के लिए नहीं किया जाए, दीन की राह पर चलते हुए अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर बिज़नेस किया जाए, अपने कारोबार को किया जाए। वही हमारे लिए मुफीद है और हमारे आगे के लिए ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। इसलिए इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमें किस तरह इनसे बचना चाहिए और इन पॉलिसीज़ को रीड करेंगे, वायलेशंस को रीड करेंगे, इनका नॉलेज लेंगे, अमेज़ोन बेसिक्स पढ़ेंगे और इंशाल्लाह हम अमेज़ोन की ऑल मॉडल्स, ईबे के ऑल मॉडल्स और यानी कि अमेज़ोन ई कॉमर्स बिज़नेस फील्ड के ऑल मॉडल हम इस तरह रीड करेंगे कि हमारी तमाम वायलेशंस, तमाम की तमाम जो हमारी पॉलिसीज़ अगेंस्ट वर्किंग, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी और हम ऐसी वर्किंग करेंगे सीख के, लर्न करके, जो हमारे लिए मुफीद हो। जो हम इधर से नॉलेज डिलीवर करेंगे वो इंशाल्लाह आपके लिए मुफीद हो, ताकि आप उन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट वर्क ना कर सकें। जो सही वे है उसे हम लेके चलें, वही हमारे लिए भी फ़ायदा है, बायर के लिए भी फ़ायदा है, कस्टमर के लिए भी फ़ायदा है और क्लाइंट्स के लिए भी, वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, यानी कि फ़ील्ड के ऑल जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कस्टमर्स हैं, उन ऑल को इसका बेनिफिट है जो वो मिल सकता है अगर हम वर्क करने वाला उससे उस पर वर्क अपना सही करे तो। इंशाल्लाह मेरी यही दुआ है कि हमारे पाकिस्तान में ये बिज़नेस आए और हम बढ़ चढ़ कर इसे करें। हमारे क्योंकि बेरोज़गार हमारी जो नस्ल है वो बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है हमारे पाकिस्तान में। अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह हम इस फील्ड को लेकर चलेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। इनकी पॉलिसीज़ हमें याद रखते हुए और वर्किंग को अच्छे तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप मीटअप होगा। देन इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।